बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई का बड़ा ऑपरेशन, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। 7 पिस्टल, 338 कारतूस समेत कई हथियार और गोला बारूद बरामद। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। 29 अप्रैल को मामले पर सुनवाई। एनएसजी की बम निरोधक टीम भी संदेश खाली पहुंची, रोबोट की मदद से ली सघन तलाशी, भारी मात्रा में असलहे बरामद। सीबीआई की छापेमारी के दौरान एनएसजी कमांडो ने संभाला मोर्चा, एनएसजी की टीम ने मौके से बरामद बमों को नष्ट किया। संदेश खाली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो की एक टीम तैनात, तलाशी अभियान में शामिल हुए स्निफर डॉग। शाहजहां शेख के करीबी रिश्तेदार के घर से सीबीआई टीम की छापेमारी के दौरान 12 घातक हथियार, तलाशी अभियान में नई तकनीक का किया गया इस्तेमाल। हथियारों की बरामदगी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बोले सभी हथियारों की बरामदगी होगी तभी बंगाल में फ्री फंड फेयर चुनाव की संभावना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, कहा खतरनाक मोड पर जा रहा संदेश खाली, पहले बलात्कार और अब हथियार हो रहे बरामद। सीबीआई की कार्रवाई पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी आतंकियों की क्यों बन रही रक्षक। सीबीआई की कार्रवाई पर सरकार के बचाव में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा सरकार की छवि खराब करने के लिए विपक्ष पर हथियार रखने का शक। तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत, आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा में भरेंगे हुंकार। अमित शाह की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, गुजरात के पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में करेंगे प्रचार, वडोदरा में करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी आज गुजरात और महाराष्ट्र दौरा, वलसाड और महाराष्ट्र के लातूर में मांगेगी वोट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे गुवाहाटी में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 2 बजे बारपेटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने झोंकी ताकत, आज कन्नौज के शिवली, रसूलपुर, बेला और उर्मदा में खुद के लिए मांगेंगे वोट। चुनाव आयोग के मुताबिक कल 88 सीट पर शाम 7 बजे तक 61% हुआ मतदान। 2019 में इन्हीं 88 सीट पर 70% हुआ था मतदान। जेपी नड्डा आज पार्टी में शामिल होने वाली प्रमुख सिख हस्तियों को करेंगे संबोधित, बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, आज अमेठी और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। अमेठी से चुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, आवाज उठी रही, मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, बोली 20 मई को जाकर कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति को बचाओ। स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, बोली अमेठी में कांग्रेस नेता मोदी से राशन लेते हैं और फिर उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। चुनावी समर में कूदी सुनीता केजरीवाल, पूर्वी दिल्ली में आज करेंगे रोड शो। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर मतभेद, पूर्व मंत्री नसीम खान ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न देने पर कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर जताई नाराजगी, लिखा कांग्रेस के लिए यह शर्म की बात। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालवीय आज बीजेपी में शामिल होंगे। बिहार के मुंगेर में पीएम मोदी ने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया, बोले कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर। पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा, कहा कर्नाटक की तर्ज पर देश में मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस देना चाहती है आरक्षण। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, बोले इन दिनों नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में स्टेज पर रोने लगे। पीएम मोदी के विकास पर आरजेडी नेता मीसा ने उठाए सवाल, पूछा इंडिया सरकार को 10 साल बीत गए, बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी। यूपी के बरेली में पीएम मोदी ने रोड शो किया, लोगों ने पीएम पर बरसाए फूल, सीएम योगी भी रहे साथ। कर्नाटक के कलबुर्गी में जेपी नड्डा का रोड शो, बोले इंडिया गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए कर रहा संघर्ष। राजनांदगांव में वोटिंग के दौरान बीजेपी पर भड़के भूपेश बघेल, पोलिंग बूथ पर वोटर्स को डराने का बीजेपी पर आरोप लगाया। सीएम योगी का राहुल गांधी पर प्रहार, बोले मैंने सुना है भाई और बहन अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, ये लोग कहते थे राम तो हुए ही नहीं। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल की माने जानकारी। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम का कांग्रेस पर वार, बोले 30 से ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा
अमित शाह बोले, कांग्रेस सरकार की वजह से नक्सलवाद पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एमपी के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने प्रचार किया, लोगों के साथ डांस करते नजर आए। नवसारी से बीजेपी उम्मीदवार सीआर पाटिल ने निकाली बाइक रैली, कांग्रेस के नैशर देसाई से इसी सीट पर टक्कर है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस अगर आई तो लाएगी विरासत टैक्स। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी की चुनावी जनसभा में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, रैली के बाद खुलेआम पैसा बांटने का वीडियो आया सामने। उत्तर मध्य मुंबई सीट में महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदवार का ऐलान किया, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को दिया टिकट। ओडिशा के उमरकोट में बीजेडी नेता वीके पांडियान के खिलाफ एक्शन, चुनाव अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। उद्धव गुट के घोषणा पत्र पर शिंदे गुट का हमला, वचन पत्र में हिंदुत्व और बाला साहेब का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में स्ट्रेचर पर वोट डालने पहुंची निमोनिया से पीड़ित कलावती, खांसी और सांस फूलने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। यूपी के फूलपुर में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल की पत्नी का शंख बजाते वीडियो आया सामने, कार्यालय के उद्घाटन पर पूजा करने पहुंची थी गोल्डी पटेल। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने किया जनसंपर्क यात्रा, बोली पीएम मोदी पर जनता का पूरा विश्वास। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अमीन खान और बालेंदु सिंह शेखावत को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम ने देश को मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, दोबारा जीतकर आए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र में एक युवक ने ईवीएम मशीन पर कुल्हाड़ी से हमला किया, नांदेड़ जिले के राम तीर्थ मतदान केंद्र की घटना। नवसारी में कांग्रेस उम्मीदवार नैसार देसाई के प्रचार का अनोखा अंदाज, गांधी जी की तरह वेशभूषा पहनकर मांग रहे वोट। दिल्ली में मेयर चुनाव टाले जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी आज बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करेगी। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके को घेरा। कश्मीर के आईजीपी वीके भीरडी ने कहा, शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी में सुरक्षा बल, सोपोर एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। मेघालय के डिप्टी सीएम के आवास पर फेंका गया बम, 2 अज्ञात संदिग्धों ने पेट्रोल बम फेंका। जबलपुर के कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट का मामला, एनआईए टीम ने गोदाम पहुंचकर जांच की, धमाके में 2 लोगों की मौत हुई। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को झटका, 7 मई को राव-जुबैनी कोर्ट आरोप तय करने पर सुना सकता है फैसला। वक्फ बोर्ड मामले में आप नेता मातुल्ला खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राव-जुबैनी कोर्ट में आज होगी सुनवाई, 18 अप्रैल को नहीं हुए थे पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की राव-जुबैनी कोर्ट में पेशी, ईडी ने अरेस्ट किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की अपील, आज कोर्ट सुना सकता है फैसला, 25 अप्रैल को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। सलमान के आवास के बाहर फायरिंग का मामला, 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में आरोपी, मुंबई की एक अदालत में आरोपियों को किया गया था पेश। एमपी के मुरैना से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार से ले जाई जा रही थी शराब। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर छतरपुर में टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप, पुलिस ने शालिग्राम शास्त्री समेत 10 के खिलाफ दर्ज किया केस। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके एक्टर गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता, एक्टर के पिता ने दर्ज कराया केस। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक लड़के ने दोस्त के साथ मिलकर महिला को गोली मारी, बेटी के साथ अफेयर का विरोध करती थी महिला। महाराष्ट्र के लातूर में तेज धार वाले हथियार से हत्या करने का आरोप, दावों के मुताबिक 570 रुपए के बिजली बिल के लिए वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेल ट्रैक पर एमबीबीएस की छात्रा का मिला शव, पढ़ने वाले युवक से पूछताछ कर रही पुलिस, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के महोबा में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की, छेड़खानी और धमकी से परेशान होने का दावा, छात्रा के परिजनों से अभद्रता करने का भी आरोप। यूपी के अमरोहा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। किसानों का रेल रोको आंदोलन 10 दिन से जारी, आंदोलन की वजह से प्रभावित ट्रेन की संख्या बढ़ी, कल ही 1657 रेलगाड़ियों पर पड़ा असर। 2025 से 26 साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में कई जगह एनएसजी की सिक्योरिटी ड्रिल, संसद के साथ साथ कई दूसरी जगहों पर जवानों ने परखी तैयारी। पंजाब के लुधियाना में हुए सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, नींद की झपकी आने से आगे जा रहे ट्रक को मारी थी टक्कर।
लखनऊ में फिर तेज रफ्तार का कहर, किसान पथ पर उल्टी दिशा में आ रहे डीसीएम और कार आपस में भिड़े, हादसे में हालत नाजुक। यूपी के अमेठी में ट्रक में लगी आग, एक्सीडेंट करने के बाद ट्रक लेकर भाग रहा था ड्राइवर। तेलंगाना के रंगारेड्डी में दवा बनाने वाले कंपनी में भीषण आग लग गई, घटना के वक्त फैक्ट्री में कई कर्मचारियों के होने की भी खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से बड़ा नुकसान, 30 मकान तबाह, 50 मकान क्षतिग्रस्त। 4 घंटे की कोशिश के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल, भारी लैंडस्लाइड से जाम थी रोड। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के करनाल में बारिश ने बख्शी गर्मी से राहत, 5 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट।